तो अगर आप एक डॉक्टर या डेंटिस्ट हैं जो जर्मनी में आना चाहते हैं और अपनी प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं एज ए डॉक्टर या एज ए डेंटिस्ट काम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट एक रोड मैप बताऊंगा कि आप कैसे जर्मनी में आ सकते हैं और कैसे एक लाइसेंस एग्जाम है वो कैसे क्लियर कर सकते हैं और क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है डिग्री कंप्लीट करना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर या फाइनल ईयर में अभी होते हैं जो मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं और बोलते हैं कि हमें अभी जर्मनी आना है या हमें हाउस ऑफ जर्मनी आके करनी है। तो अनफॉर्चुनेटली जर्मनी का जो लाइसेंस एग्जाम्स है वो आपसे रिक्वायर करता है कि आपके पास जो कंट्री ऑफ ग्रेजुएशन है वहाँ का आपके पास प्रैक्टिसिंग लाइसेंस हो। यानी अगर आप एक डेंटिस्ट हो तो आपको एक प्रैक्टिसिंग लाइसेंस पाकिस्तान का चाहिए अगर आप कंट्री ऑफ ग्रेजुएशन आपकी पाकिस्तान थी, जो आपको PMDC से मिलता है जब अपनी हाउस ऑफ पूरी कर लेते हो। तो उससे पहले आप यहाँ के लाइसेंस एग्जाम्स के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। जो काम आप अर्ली स्टार्ट कर सकते हो वो है जर्मन सीखना। आइडियली मैं रिकमेंड करता हूँ कि हाउस ऑफ के दौरान जर्मन सीखना शुरू कर दें। जूनियर्स में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हाउस ऑफ परफेक्ट टाइम होता है आपके लिए जर्मन सीखने का, लेकिन आप हाउस ऑफ के बाद भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। इसकी वजह ये कि जो जर्मनी के लाइसेंस एग्जाम्स होते हैं वो जर्मन लैंग्वेज में कंडक्ट किए जाते हैं और जर्मन लैंग्वेज जर्मनी में रहने के लिए एक बहुत ही बड़ा कॉर्नर स्टोन है। जर्मन लैंग्वेज के बिना ना तो आप लाइसेंस एग्जाम्स दे सकते हो, ना तो आप जर्मनी में रह सकते हो। तो जर्मन लैंग्वेज आपका बहुत बड़ा एक कॉर्नर स्टोन है, एक बहुत बड़ा स्टेप है जो आपको जर्मनी में मूव करने के लिए सीखनी पड़ेगी। तो जितना जल्दी आप सीखना स्टार्ट कर सकते हो उतना अच्छा है। तो जर्मन लैंग्वेज टोटल 6 लेवल्स में डिवाइड होती है, इसमें से 5 आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए। A1 A2 जो बिगनर टू इंटरमीडिएट लेवल होता है, फिर होता है B1 B2 जो इंटरमीडिएट टू एडवांस होता है, और फिर C1 आता है जो मदर टंग इक्विवेलेंट होता है। डॉक्टर्स और डेंटिस्ट जो यहाँ के लाइसेंस एग्जाम्स देना चाहते हैं उनके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट B2 होती है। आपको B2 मिनिमम सर्टिफिकेट चाहिए इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट द लाइसेंस एग्जाम्स। आइडियली मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप C1 जर्मन में भी करो, वो आपकी थोड़ी जर्मन बेहतर करने में मदद करेगा, लेकिन आपको वो रिक्वायर्ड नहीं है। जो आपको रिक्वायर्ड है वो है B2 इन जर्मन। अगर आप स्पाउस वीज़ा पे जर्मनी आ रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप A1 से लेकर B1 तक एटलीस्ट कर लें, आपको उससे काफ़ी आसानी हो जाएगी, और B2 और C1 फिर जर्मनी आकर करें, उससे आपकी जर्मन काफ़ी बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्पाउस वीज़ा पे नहीं आ रहे तो आपको B2 तो पाकिस्तान से करना ही करना है, उससे पहले आप अप्लाई भी नहीं कर सकते लाइसेंस एग्जाम्स के लिए। बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज इंटरनेट पर मौजूद हैं, जैसे कि यूट्यूब और एक पेड कोर्सेज का आप कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं जर्मन लैंग्वेज को एफिशिएंटली और अच्छा सीखने के लिए। नेक्स्ट है आपका आता है आपका डॉक्यूमेंट्स रेडी करना। तो डॉक्यूमेंट्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, जैसे कि आपकी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, हाउस ऑफ सर्टिफिकेट, आपकी पुलिस वेरिफिकेशन, पासपोर्ट, और भी बहुत सारी बड़ी लिस्ट है। और ये स्टेट टू स्टेट थोड़ी बहुत वेरी करती है, 19-20 का फ़र्क होता है डिफरेंट स्टेट्स में जर्मनी के। आपको अप्लाई करने से पहले देखना पड़ेगा कि आपके स्टेट कौन सा डॉक्यूमेंट आपसे रिक्वायर कर रहा है। कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट में भी एक स्टेट आपसे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगे तो दूसरा स्टेट नहीं मांगेगा आपसे, तो ये आपको देखना पड़ेगा अप्लाई करने से पहले जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे होंगे। तो अब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की जर्मन सर्टिफाइड ट्रांसलेशन करवानी होगी। आइडियली मैं ये रिकमेंड करता हूँ अगर आपका कोई रिलेटिव जर्मनी मौजूद है या फिर कोई क्लोज फ्रेंड जर्मनी मौजूद है तो आप उसको अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं और वो जर्मनी से आपकी एक सर्टिफाइड ट्रांसलेशन करवा सकता है। जर्मनी में ट्रांसलेशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन मैं फिर भी ये रिकमेंड करूँगा कि आप जर्मनी से भी ट्रांसलेशन करवाएं। अगर कोई क्लोज फ्रेंड या कोई रिलेटिव है तो वो आपकी इसमें मदद कर सकता है। तो जर्मनी में हर स्टेट की अपनी अपनी एक गवर्निंग एक डेंटल और मेडिकल बॉडी होती है। पाकिस्तान में तो एक सेंट्रलाइज PMDC होता है पूरे पाकिस्तान का। जर्मनी में हर स्टेट का अपना अपना एक सेंट्रलाइज बॉडी होती है। मेडिकल बॉडी को हम लोग आस्टिकामर कहते हैं, डेंटल बॉडी को हम लोग सान आस्टिकामर कहते हैं। तो जर्मन में जो Z होता है उसको हल्की से हम लोग S की प्रोनाउंसिएशन देते हैं, तो ये Z जो है जान आस्टिकामर एक्चुअली सान आस्टिकामर प्रोनाउंस होता है जर्मन में, तभी मैं इसको सान आस्टिकामर पढ़ रहा हूँ। ट्रांसलेशन के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हो सान आस्टिकामर को उस स्टेट में जहाँ आप अप्लाई करने वाले हो। सान आस्टिकामर थोड़ा सा टाइम लेता है आपके डॉक्यूमेंट्स असेस करने में, एनीवेयर फ्रॉम 3 मंथ्स 6 मंथ्स 8 मंथ्स, और वो आगे पीछे थोड़ा बहुत टाइम लेता है। डॉक्यूमेंट्स आपके सारे देखता है और सारे डॉक्यूमेंट्स असेस करने के बाद वो आपको एक ऑफिशियल लेटर भेजता है जिसको हम लोग कहते हैं डेफिसिट बिशाइड। ये डेफिसिट बिशाइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इस डेफिसिट बिशाइड पर बेसिकली स्टेटेड होता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके शॉर्ट हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत सबमिट किया है या कोई डॉक्यूमेंट आउटडेटेड था तो इस डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। प्लस इस डेफिसिट बिशाइड की बेसिस पर आपको मिलता है वीज़ा जर्मनी आने के लिए और यहाँ पर लाइसेंस एग्जाम्स देने के लिए। तो अब हम लोग बात करते हैं लाइसेंस एग्जाम्स के बारे में। तो जर्मनी के लाइसेंस एग्जाम 2 पार्ट्स के लाइसेंस एग्जाम्स होते हैं। पहला पार्ट होता है FSP एग्जाम, दूसरा पार्ट होता है KP एग्जाम। तो जो पहला एग्जाम होता है FSP फाक्सप्राकप्रूफुंग, मुझे पता है बहुत ही अजीब सा नाम है लेकिन यही एग्जाम है FSP जो आपको देना है। ये बेसिकली आपका एक जर्मन लैंग्वेज टेस्ट करता है, आपकी जर्मन लैंग्वेज कितनी अच्छी है, प्लस आपकी मेडिकल और डेंटल टर्मिनोलॉजी या मेडिकल और डेंटल बेसिक नॉलेज को भी टेस्ट करता है। ये एग्जाम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है आर्ट्सपासियनगेस्प्रेच, मतलब कि डॉक्टर पेशेंट का जो हिस्ट्री टेकिंग का सेशन होता है। दूसरा पार्ट होता है डॉक्यूमेंटासियन यानी डॉक्यूमेंटेशन, और तीसरा पार्ट होता है आर्ट्सपासियनगेस्प्रेच यानी एक छोटा सा वाइवा होता है जिसमें आगे एक टीम बैठी होती है डॉक्टर्स की और आपसे थोड़ा सा वाइवा लेती है, आपको अपना केस प्रेजेंट करना होता है।
ईच पार्ट 20 मिनट्स लास्ट करता है और ये एक ही दिन में वन आफ्टर अनदर होता है। मतलब आपका पहला पार्ट होगा, फिर आपको एक पेपर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट करने के लिए, फिर आप डॉक्यूमेंटेशन लिखते हो, फिर आपको थोड़ा सा वेट करना होता है और फिर आपका फाइनल पार्ट होता है जिसमें आपका एक छोटा सा वाइवा होता है। अगर आप ये पार्ट पास कर ले तो इसका मतलब ये कि आपकी जर्मन लैंग्वेज प्लस आपकी जो बेसिक्स हैं और आपकी बेसिक मेडिकल और डेंटल टर्मिनोलॉजीज हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फिर आता है आपका सेकंड पार्ट जो है केपी एग्जाम, कैंटनिसप्रüfung एग्जाम, जो आपका नॉलेज टेस्ट है और ये थोड़ा सा टफ एग्जाम होता है। ये भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट होता है रिटन, दूसरा पार्ट होता है वाइवा और तीसरा पार्ट होता है प्रैक्टिकल। मेडिकल वालों की एक अच्छी बात यह कि तीनों पार्ट्स एक ही दिन में कंडक्ट किए जाते हैं, तो मतलब सुबह से लेकर शाम तक आपके एग्जाम होता है और आपके सारे पार्ट एक ही दिन में होते हैं। डेंटल वालों के लिए अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। डेंटल वालों को हर पार्ट अलग अलग दिन देना होता है और हर पार्ट को इंडिविजुअली पास करना होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप रिटन एग्जाम पास करेंगे तब आप वाइवा में प्रोसीड करेंगे, अगर आप वाइवा पास करेंगे तब आप प्रैक्टिकल में प्रोसीड करेंगे। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल वाइवा फेल कर लिया तो आप आगे प्रैक्टिकल में नहीं जाएंगे। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है, आपको हर पार्ट इंडिविजुअली पास करना है, इसीलिए थोड़ा सा एग्जाम टफ हो जाता है। और प्रैक्टिकल भी हमारा थोड़ा एक्सटेंडेड प्रैक्टिकल होता है क्योंकि हमें क्राउन प्रेप्स, रूट कैनाल्स वगैरह परफॉर्म करके दिखाना होता है, तो थोड़ा सा लेंथी एग्जाम हो जाता है। ये भी पास करने के बाद आपको मिलता है जर्मन मेडिकल या डेंटल लाइसेंस, जिसे डॉइचे अप्रोबासियोन भी कहते हैं। अप्रोबासियोन जिसको अप्रोबेशन भी कहते हैं, उसके मिलने के बाद आप एज एन असिस्टेंट डेंटिस्ट या डॉक्टर, जिसको जर्मनी में जिसका मतलब होता है जूनियर डॉक्टर, तो जूनियर डेंटिस्ट या डॉक्टर को असिस्टेंट डेंटिस्ट बेसिकली कहते हैं, आप एज ए असिस्टेंट डेंटिस्ट काम कर सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी जो एक असिस्टेंट डेंटिस्ट की होती है वो बेसिकली 2000 टू 3500 नेट होती है। ये वेरी कर सकती है स्टेट टू स्टेट और किस टाइम पर हैं, क्या कहाँ पर हैं आप, ये बहुत ज़्यादा वेरी करती है और ये वक्त के साथ साथ बढ़ती है, ऑफकोर्स बढ़ती है, लेकिन ये एक जनरली स्टार्टिंग सैलरी है जो इंटायर जर्मनी में ऑफर की जाती है। तो ये था एक शॉर्ट और कंप्लीट ओवरव्यू जर्मनी के पाथवे के बारे में कि आप एक एज ए डॉक्टर या डेंटिस्ट पाकिस्तान या इंडिया से कैसे जर्मनी आ सकते हैं। मैं फ्यूचर वीडियोज़ में हर स्टेप को डिटेल में जिक्र करूँगा, जैसे FSP, जर्मन लैंग्वेज जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, फिर हमारा KP, इन सब के बारे में अलग से वीडियोस बनाऊंगा। मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ क्योंकि मेरे खुद थोड़े से एग्जाम्स चल रहे हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आगे वीडियोस बनाऊँ। तो आप लोगों से अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।